नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सुबह की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरू करेंगे, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब हलचल तेज दिखने लग गई है, क्योंकि मतदाता अपने घर से निकलने लग गए हैं। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब मतदाता अपने अपने घरों से निकलने लगे हैं। 70 सीटों पर शाम 6 बजे तक का मतदान होगा, तो 1.5 करोड़ वोटर्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी वोटर्स करेंगे। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव का नतीजा आएगा, तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 13,666 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए गए हैं। कुल इस बार 699 प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनावी मैदान में, जिनमें से 96 महिला उम्मीदवार भी हैं। दिल्ली विधानसभा सीटों पर कुल प्रत्याशियों के साथ ही अगर नजर डालें कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बताए जा रहे हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी अतुल रंजन जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। अतुल, फिलहाल पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की क्या कुछ तस्वीरें, कितनी ऊर्जा के साथ मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त जंगपुरा एक्सटेंशन के एक पोलिंग बूथ पे हूँ। ये कमला नेहरू विद्यालय है और यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं। और सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं, वो महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा दिख रही हैं, देखने को मिल रहे हैं हमें। और सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया की सीट है। यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप हायरार्की देखें अगर, तो अरविंद केजरीवाल के बाद कोई नेता आता है तो वो मनीष सिसोदिया हैं। जाहिर सी बात है, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो ये सीट कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ उनके राजनीतिक फ्यूचर के लिए, बल्कि एक उनकी विरासत के लिए भी। क्योंकि पटपरगंज से वो चुनाव लड़े थे पिछली बार, वहाँ पर वो जीतने में कामयाब तो रहे, लेकिन वो जीतने का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम था। उसके बाद वो जंगपुरा आ गए। हालांकि जंगपुरा में भी राह जो है उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भले ही अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट कर उन्हें टिकट दे दिया हो, लेकिन पिछली बार आम आदमी पार्टी का विधायक भी यहाँ पर काफ़ी कम मार्जिन से ही जीत पाया था। और फिलहाल इस वक्त जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, तरविंदर सिंह मारवा, वो कांग्रेस के टिकट पर पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने काफ़ी मजबूत उम्मीदवार दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस भी जो है वो, कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता फरहाद सूरी को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है वो काफ़ी त्रिकोणीय है। आबादी भी अगर अब मैं बात करूँ अगर वोटर्स की, तो काफ़ी मिश्रित आबादी है। तो कहीं ना कहीं आसान नहीं होने वाला है मनीष सिसोदिया के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भीड़ थोड़ा कम है, जाहिर है ठंड का समय है, ऐसे में इतनी सुबह लोग अभी बच रहे होंगे निकलने से, पर जो लोग पहुंच रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अगर आसपास और भी कोई है तो उनसे आप जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या दिमाग में सोच रखा है उन्होंने। जी, हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने के लिए। भाई साहब, आप ज़रा यहाँ आएँ। हमारे साथ एक वोटर हैं जो अभी यहाँ से वोट करके आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है वेंकटेश। वेंकटेश जी, आपने सुबह सुबह वोट डाला। क्या मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार वोट कर रहे हैं आप? हाँ, भरोसा निभाना चाहिए और जो काम प्रॉमिस किया है वो डिलीवर करना है। पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है, जैसा कि आप जानते होंगे मनीष सिसोदिया खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी दिग्गज नेता लोग हैं। तो ऐसे में क्या इलाके में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, या आपको लगता है कि एक तरफा मुकाबला है किसी के फेवर में? हाँ, टाइट रेस होगा, कड़ी मुकाबला है, लेकिन तो मेरे लिए ये कुछ लेना देना नहीं है। हमें जस्ट फोकस करना है कि कौन नज़र आता है, और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं और टाइम पे भी नजर आना चाहिए। ये आपके दिमाग में है कि नेता सिर्फ चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी नजर आना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट। और जिसके वादों पर आपको भरोसा है, आपने उसे वोट किया, आप कह रहे हैं? वो तो नहीं कह सकता हूँ यहाँ पर। जी, तो आप सुन रहे थे वेंकटेश हमारे साथ थे, वोटर हैं, अभी यहाँ पर इन्होंने वोट डाला है। इनका कहना है कि मुकाबला डेफिनेटली यहाँ पर है, लेकिन जिसके वादों पर ज़्यादा भरोसा है, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, जनता जो है फिर एक बार उसे चुनेगी। जी बिल्कुल अतुल, क्योंकि जैसा कि बताते हुए नजर आए कि जो ज़्यादा दिखता रहे, तो यानी कि उम्मीदें हैं लोगों को कि उनके बीच पूरे 5 साल वो बना रहे, काम करे, और यही जनता की एक गंभीर मांग होती है। लेकिन अब फिलहाल जैसे कि लोग पहुंच रहे हैं, मुद्दों पर अगर नजर डालें तो जंगपुरा विधानसभा सीट में आखिर कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, क्या महत्वपूर्ण विषय है वहां का?
दीदी देखिए, जंगपुरा विधानसभा जो है वो विधानसभा नंबर 41 है और ये जो है यमुना के पार से लेकर दरियागंज से लेकर लाजपत नगर के एक्सटेंशन तक जो है वो वहाँ तक का एक पतला सा एक कह सकते हैं, स्ट्रेच कह सकते हैं, लंबा सा, जो पूरा एक जंगपुरा विधानसभा को बनाती है। अगर बात करूँ मुद्दों की तो जाहिर सी बात है, जो साफ़ सफाई का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, पानी का भी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की भी कई दफ़ा समस्या रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो समस्या है वो तो है ही, लेकिन हालांकि ये इलाका, जो अगर मैं बात करूँ अगर विधानसभा, पूरे विधानसभा की, तो ये इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा नहीं है, रिहायशी इलाका है, बेहतर इलाका है बाकी खासकर दिल्ली के कुछ आउटर दिल्ली के इलाकों की अगर मैं उससे तुलना करूँ तो। लेकिन जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ की आबादी जो है वो खास है। कई सिख समुदाय के लोग रहते हैं, जाट समुदाय के भी लोग रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे एक वोटर को, वो भी एक अलग समुदाय से अपना वास्ता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आबादी है वो काफ़ी मिश्रित है। उससे जो एक जो कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी की कमी है जो पूरा वोटर का जो डेमोग्राफिक है उसमें, तो कहीं ना कहीं उससे जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अलग अलग वर्गों को लुभाने का जो टास्क है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अब जो है मुश्किल हो जाती है। तो ये इस सीट का ये प्रोफाइल है। अगर बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने यहाँ पर 3 बार लगातार चुनाव जीती रही है। तरविंदर सिंह मारवा कांग्रेस की सीट से, कांग्रेस के टिकट पर ही यहाँ से लगातार विधायक बनते रहे, जो कि वो खुद एक जो है सिख समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में जो सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखना ये है कि क्या सिसोदिया जो है अपनी जो राजनीतिक जो चुनावी जो हिस्ट्री है, जो पिछले बार वो पटपरगंज से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, क्या इस बार जीत पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि याद रखिए जब आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल बनेगी कि आखिर अब सीट बदलने के बाद और कितना प्रभाव पड़ता है वोटर्स के बीच मनीष सिसोदिया का। बहरहाल नजरें बनी रहेगी, अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। मतदाताओं के अपने घरों से निकलकर मतदान देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्दी का समय है, इसलिए लोगों की भीड़ अभी हालांकि थोड़ी कम जरूर है, लेकिन बड़ी संख्या में थोड़ी देर में लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में नजर लगातार बनी रहेगी।